नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान धड़कन न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं विजय मेहरानिया। आज हम मौजूद है ब्यावर ब्रह्मानंद धाम, जहां गत 4 दिवसीय सत्संग महोत्सव का आज समापन समारोह है, जहां एक विशाल भंडारे का भी आयोजन रखा गया है। सत्संग समारोह की क्या रूपरेखा रही, जानते हैं हम यहाँ के अध्यक्ष महोदय श्रीमान सराफ जी से, जो हमें यहाँ की जानकारी से अवगत करेंगे। नमस्कार सर। मेरा नाम गणपत लाल सराफ, मैं यहाँ स्वामी ब्रह्मानंद सत्संग मंडल का अध्यक्ष हूँ। मैं ब्रह्मलीन स्वामी जी श्री ब्रह्मानंद जी की 47वीं वर्षीय भंडारे का आयोजन था, जो पिछले 3 दिन से बराबर यहाँ आयोजन चलते जा रहे हैं। 23 तारीख की रात्रि में यहाँ सुंदरकांड का पाठ हुआ, जो कि मधुर काशनी मंडल द्वारा किया जाता है। 24 तारीख में सत्संग हुए, 25 तारीख में सत्संग हुए, और बाहर से जो पधारे हुए संत महामंडलेश्वर वगैरह पूरे देश के कोने कोने से आते हैं। हरिद्वार है, बनारस है, और पुष्कर है, वृंदावन, मथुरा, सभी जगह के संत महात्मा आकर के और ब्यावर की धर्मपरायण जनता को जो है अपने अपने विचार से उनका जो है मार्गदर्शन करते हैं। और हर साल ये उत्सव मनाया जाता है, जो कि आषाढ़ बदी छठ में महाराज ब्रह्मानंद जी ब्रह्मलीन हुए थे। उनकी आयु करीबन 125 वर्ष के आसपास ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो है आयु 125 वर्ष रही है। और जितने भी संत महात्मा हैं वो मेरे यहाँ जुड़ने के पहले से ही जुड़े हुए हैं। मैं तो सन 2001 से जुड़ा हूँ यहाँ के पद पे या कार्यकारिणी के सदस्य पे। महाराज श्री तो जो कपिल मुनि जी साथी बैठे हैं, आपका तो जन्म ब्यावर का है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद है कपिल मुनि जी महाराज, जो हमें सत्संग के प्रभाव के बारे में बताएंगे। जो लगातार इन्होंने या 4 दिन तक ब्यावर के ब्रह्मधाम में, ब्रह्मानंद मार्ग के ब्रह्मधाम में 4 दिवसीय सत्संग का कार्यक्रम आयोजन करा है। जीवन में सत्संग का क्या महत्व है और इस पे किस प्रकार को अपने जीवन में लागू करना चाहिए, या सिर्फ सत्संग सुनने से ही सब कुछ होता है, जानते हैं हम महाराज जी से। सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मंगल। सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक उत्पन्न नहीं हो सकता। बिना विवेक और विचार के किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, या वो घरेलू, आध्यात्मिक हो, अधिभौतिक हो, किसी भी तरह की समस्या हो। सत्संग जो है हमें सत्य के तरफ ले जाती है, और सत्य नाम परमात्मा का है। ये वेशभूषा कई रूपों में भगवान दिख रहे, लेकिन वास्तव में सत्य स्वरूप ही है भगवान। इसीलिए सत्यनारायण भगवान की कथा होती है। सत्यनारायण, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम। हमारी वेद घोषणा करती है कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, असत्य मत बोलो, और ऐसी भाषा मत बोलो जिससे किसी को कष्ट हो, दुख हो। सत्य बोलो, प्रिय बोलो। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् असत्यम अप्रियम। कभी भी जीवन में अप्रिय मत बोलो किसी के लिए। ऐसी बानी बोलिए मन की आपा खोए, आपन तन शीतल करे और उनको सुख होए। गुरुजी, एक बात और है, जैसे हम बात करूँ मैं सनातन धर्म की, तो अक्सर इसमें कहा जाता है कि प्राणियों का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, और सब प्राणियों में सद्भावना रहे। तो सर, ये संदेश किस प्रकार से मतलब लोग अपने जीवन में उतारें? प्राणियों में सद्भावना के लिए, एकता के लिए प्रभु के नाम के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। प्रभु के नाम में वो शक्ति है कि प्रभु सबको एक कर सकते हैं। प्रभु के नाम से हम सब लोग एक हो सकते हैं, एक जगह इकट्ठे हो सकते हैं। ऐसे तो हम बटे हुए हैं भाषा में, जन जाति में, धर्म में। कोई बोला जैन धर्म है, कोई बोला बौद्ध है, कोई बोला ईसाई है, कोई बोला सिख है। लेकिन जब परमात्मा की बात आती है, प्रभु की बात आती है, परमेश्वर की बात आती है, तो एक ही परमात्मा के विभिन्न नाम हैं। कोई गॉड बोल रहा, कोई ईश्वर बोल रहा, कोई अल्लाह बोल रहा। अल्लाह भी अलग नहीं, अल्लाह भी परमात्मा का नाम है। अल मतलब विश्व। ला इन ला ऑर्डर जिसके पास पूरे विश्व का है, उसका नाम है अल्लाह। पाणिनि व्याकरण में अल्लाह, अश्वा, चटका, मुस्का, बालिका, ये सारे शब्द एक साथ बने। अम्मा, अम धातु से अम्मा बना, अल से अल्लाह बना, वहीं पे। तो अल्लाह शब्द भी प्राचीन है।
अल्लाह शब्द भी परमात्मा का बोधक शब्द है। अल मतलब विश्व, अल्लाह मतलब ला इलाहा अगर, जिसके पास पूरे विश्व का संचालक, पालक, संहारक का अधिकार हो, उसका नाम अल्लाह है, उसका नाम परमेश्वर है, उसका नाम गॉड है। जैसे एक जल के कई नाम हैं, उसी तरह से एक परमात्मा के कई नाम। गुरु जी, एक बात हो रहा है, जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि नाम, अगर मैं बात करूँ सर गृहस्थ जीवन को लेके, जो लोग अपने काम निजी जीवन में घर गृहस्थी चलाने के लिए अपने कारोबार, अपने व्यवसाय में, अपने काम में बिजी रहते हैं, तो किस प्रकार से वो अपने अध्यात्म के लिए समय निकाले या किस प्रकार से वो नाम जप करें? नाम लेते हुए, काम करते हुए भी नाम ले सकते हैं। नाम लेने के लिए कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। हनुमान चालीसा के पाठ करने वाले स्नान करते करते ही पाठ कर लेते हैं। कुछ लोग वस्त्र पहनते पहनते पाठ कर लेते हैं। या तो भगवान नाम के लिए कोई अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं है। स्मरण जो है चलते फिरते, उठत बैठत सोवत नाम। हम भगवान का नाम तो हर तरह से ले सकते हैं, कहीं भी हो, किसी भी अवस्था में हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और इसी बीच हमारे साथ केशव मुनि जी महाराज भी मौजूद है, जिनसे हम जानना चाहेंगे सत्संग का जीवन और महत्व है। अच्छा, इसके अलावा सर सनातन का क्या एक वो रहता है जो मनुष्य को सही दिशा मार्ग ले सके? बात करूँ सर सनातन धर्म की। सनातन सब धर्म जो है वो केवल सनातन ही है, बाकी सब तो पंथ हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हैं। सनातन सनत कुमारों से चला है, भगवान से चला है, हंसा अवतार से चला है, आदि अनंत काल से चला है। सनातन के बारे में बात करें तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, ये सनातन का एक नियम है जो सबके लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, जो सबका भला करे, दया करे, करुणा करे, सबको एक समान देखे, ऊंच नीच भेदभाव कुछ ना करे, वह सनातन है, वही धर्म है, बाकी सब पंथ हैं। सर एक सनातनी होने के नाते सर आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस विचारधारा से हमको जीवन की शैली आगे बढ़ानी चाहिए? सनातन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि बड़ों की सेवा करें, दया करुणा करते रहें और राम जपते रहो, काम करते रहो, बाकी सब कुछ तो यहीं रह जाना है। कहा भी है भगवान ने कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि ए मानव तू तो कर्म कर, फल की इच्छा ना कर। क्यों? क्योंकि जीवन भी यही है, निश्चय कर्म फल बराबर जीवन। जैसा आप निश्चय करेंगे वैसा आप कर्म करेंगे, और फल कब मिलेगा इसका तो केवल ऊपर वाले को पता है, बाकी विषयों पे कहीं नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि दया करुणा करते रहें, सबको समान भाव से देखें और राम जपते रहें, काम करते रहें, यही सनातन का मूल मंत्र है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। संवाददाता विजय मेहराना के साथ राजस्थान तड़का न्यूज़ ब्यावर। देखा होगा 350 बीघा जमीन वो है जो बड़ी मांगी जमीन और गौशाला। महामंडलेश्वर कपिल मुनि जी महाराज, जिनका मैंने केवल नाम सुना था, आज दर्शन पहली बार हो रहे हैं। और मंच पर विराजमान जितने भी राम रमैया जी महाराज, कोकिला दीदी, सबकी जितने भी संत पधारे हैं सब, और आप जितने भी हरि भक्त यहाँ पधारे हैं, एक बार हम सब लोग यहाँ क्यों आए हैं, एक बार दोनों हाथ उठा दे। सबके गुरु बने हैं कि नहीं महाराज? देखो आज की जिसका कोई गुरु नहीं हो, क्योंकि करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए, और सात नीत नौखंड में गुरु से बड़ा वो परमात्मा नहीं मिलने वाला। और जब गुरु चरण मिल गए, रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा पाठ है ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुजावट पंचा, चार पदार्थ अपने आप प्राप्त होते कब? जब गुरु महाराज की शरण मिलती है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं तो आज सुनने आया हूँ। और जितने भी संत महात्मा पधारे हैं, कपिल मुनि जी महाराज, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आपको कभी भी मौका मिले तो आप सबके आशीर्वाद से और मेरे परम पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी कुशालगिरी जी महाराज के आशीर्वाद से विश्व का सबसे बड़ा गौ चिकित्सा है। आपने गौशाला देखी है?
गौ माता का उत्पादन देखा है, लेकिन कभी गौ माता की सेवा देखनी हो तो हमारी एक छोटी सी गौशाला है जिसको भारत सरकार ने विश्व का सबसे बड़ा गौ चिकित्सालय का दर्जा दिया है। वहाँ वर्तमान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके आसपास में कोई गौ माता एक्सीडेंट हो जाती है ना, आप मेरे नंबर ले लीजिए, एम्बुलेंस के नंबर ले लीजिए। 150 किलोमीटर में नीचे कर पूछ तो ना मैं कहीं कह रहा भाई साहब मुंडा बंद करे। भाई